अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये सदफ़ नामी जो तालिबा हैं, मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी में ये पर्शियन में और जो जिसको हम फ़ारसी कहते हैं उर्दू में, उसमें जो हैं अपनी तालीम जारी रखे हुए हैं। ये पिछले कुछ दिन पहले पेपर देने गई और वहाँ पर एक सुप्रिटेंडेंट थी जिन्होंने ना सिर्फ इन्हें ये कहा कि अपना नकाब उतार दें और नकाब उतारने के बाद इनसे कहा गया कि अपना अबाया भी उतार दें। अबाये के बग़ैर आप यहाँ पर बैठकर यूनिवर्सिटी में पेपर नहीं दे सकती। मैं आपको सिर्फ ये ओवरव्यू इसलिए देना चाह रहा था ताकि आपको ज़रा आइडिया हो जाए कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। बाकी जो तमाम अहवाल है वो हम सदफ़ की ज़ुबानी ही सुनेंगे। उस सुप्रिटेंडेंट को ये इख्तियार किसने दिया है कि वो किसी भी स्टूडेंट को ये कहे कि वो अबाया उतार दे, नकाब उतार दे और अबाया उतार कर पीछे रख दे। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं जहाँ पर ना सिर्फ आईन पाकिस्तान इस चीज़ की इजाज़त देता है बल्कि शरिया इस्लामी भी इस चीज़ की शदीद मुखालफत करती है कि कोई भी फ़ीमेल या तालिबा अगर वो अपनी मर्ज़ी का निकाब या अबाया पहननी चाहती है, नो वन कैन रेजिस्ट हर, उसको कतई तौर पर किसी किस्म की भी कोई पाबंदी या किसी भी किस्म की कोई हैरेसमेंट नहीं की जाएगी। लेकिन अगर औरत ही औरत को इस तरीके से पर्दे से मना करे तो उसका हमारे मुआशरे पर क्या इम्पैक्ट होगा, इसको आप बड़े अच्छे तरीके से जान सकते हैं। हुआ क्या था वो इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। सदफ़, मुझे बताइएगा कि असल में मामला हुआ क्या था, आप कब गई थी, किस डेट को गई थी, पेपर कौन सा था और सुप्रिटेंडेंट ने आपसे क्या क्या मुतालबात किए थे? अस्सलाम वालेकुम। मैं सदफ़ हूँ और मैं एक मिडिल क्लास घराने से मेरा ताल्लुक़ है और मेरे 3 भाई हैं और मैं एक ही बहन हूँ। मैं जुमेरात वाले दिन MA पार्ट 2 का पेपर जो इकबाल शनासी के नाम से वो देने के लिए गई और वहाँ पे जो है नकाब तो उतार के ही पेपर देते हैं, मगर जो सुप्रिटेंडेंट थी उनकी कुछ कुलीग्स मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि तुम ये गोन भी उतार दो, जिस पर मैंने उनसे कहा कि नहीं, यहाँ पे जेंट्स आते हैं पानी वगैरह पिलाने के लिए तो मैं नहीं उतार सकती। अब जब चाहें मेरी चेकिंग करें पेपर के दौरान, जब चाहें मुझे उठा सकते हैं बेशक। यानी ये बात आपने सुप्रिटेंडेंट से कही कि आप मेरी चेकिंग कर लें या अगर अपने पास भी बिठाना है तो बिठा लें, लड़कियों से भी अलग करना है तो कर दें? मैंने उनसे भी कहा और उनकी कुलीग से भी कहा, मगर जिसकी वजह से सुप्रिटेंडेंट जो हैं वो बहुत ही गुस्से में आई और कहा कि ये जो रोज़ अपना अबाया नहीं उतारती है, आज इसका अबाया मैं उसको उतरवा के दिखाती हूँ। तो जिस पर आई और उन्होंने मेरे इधर गोन को भी हाथ लगाया तो मैंने उनसे कहा, कह रही उतारो इसे, ये क्या तुमने पहना हुआ है? तो मैंने उनसे कहा कि मैडम अब जब चाहें मेरी चेकिंग करें, लेकिन मैंने गोन नहीं उतारना। तो पूछा क्यों, तुम क्यों नहीं उतारोगी, तुम यहाँ पे अजीब हो? तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, यहाँ पे लड़के आते हैं, देखें मैं नहीं उनके सामने उतार सकती, या फिर आप इन लड़कों से कहें चलिए जाएं और यहाँ पे लेडीज़ पानी पिलाना शुरू कर दें, तो आप जैसे कहेंगी मैं ये तो आपका शरई हक है कि आप महरम या गैर महरम की तमीज़ भी आपके अंदर है। फिर मैंने उनसे ये भी कहा आप जैसे कहेंगी मैं वैसे ही करूँगी। तो मैंने कहा ये, उन्होंने कहा नहीं, मैं तुमसे चादर उतरवाऊँगी और तुम्हें मैं इस चीज़ का मज़ा भी सिखाऊँगी कि आगे बोलना क्या होता है। तो मैंने उनसे यही कहा कि मैडम ये इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान है, यहाँ पे मेरा हक़ है। तो वो आगे से मेरा मजाक उड़ाना शुरू हो गई, जिसकी वजह से पूरे हाल की लड़कियाँ जो हैं वो मुझ पर हंसी भी। उसने कहा तुम आई हो मुझे बताने वाली कि ये पाकिस्तान मुल्क है, मगरबी मुल्क नहीं है। फिर अपनी साथ वालियों से कहा कि वो जो पर्चे होते हैं इनके खिलाफ FIR काटने वाले, उनको ज़रा लेके आओ। यानी पुलिस को बुलाएं और आप पर FIR करवाएं? यानी पहले मैं आप सबको खुद करूँगी, फिर वो मेरा कोई मंशियात वगैरह थी आपके बैग में? कोई पेपर देने गई थी या कुछ बेचने गई थी वहाँ पर जो आप पे FIR होने? पेपर देने ही गई थी, फ़कत पर्दे की वजह से वो मेरे साथ इस तरह से कर रही थी। यानी कि आपने पर्दा किया और सुप्रिटेंडेंट कहती है इस पे FIR करवा दो, और फ़कत इस वजह से कि यानी फ़कत ये नहीं कहा कि गोन भी उतार के पीछे वाली सीट पे रख दो। तो उनकी अपनी ड्रेसिंग सुप्रिटेंडेंट की कैसी थी? बस नॉर्मल जैसे होती है, दुपट्टा भी नहीं लिया हुआ, आगे से खुला है दुपट्टा और इस तरह से वो फिर रही थी। तो नाम पता है उनका? नहीं, मैंने उधर नाम पूछने की कोशिश की है लेकिन उन्होंने मुझे उनका नाम नहीं बताया। मैंने पूछा भी कि सुप्रिटेंडेंट का नाम क्या है मुझे बताएं, तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं जानते। अच्छा, मैं सॉरी टू कट यू, यहाँ पर मैं बात को आगे बढ़ाता चलूँ। एक तमहीद बांधना चाहता हूँ कि ये वन साइडेड मौक़िफ़ है। जब आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद जो ये लड़की कह रही है वैसा नहीं है जो सदफ़ कह रही है, हमने पंजाब यूनिवर्सिटी के ऑफिशल्स को कॉल्स की और सारी रिकॉर्डिंग्स हमारे पास मौजूद हैं। उनके ऑफिशल्स के मुताबिक वो सुप्रिटेंडेंट आज से पहले ना सिर्फ सदफ़ 3 से 4 लड़कियों से बदतमीज़ी कर चुकी हैं। वो काफ़ी लिबरल हैं और शायद वो पर्दे को पसंद नहीं करती। अगर वो पर्दे को पसंद नहीं करती तो वो ख़ुद ना करें, लेकिन अगर किसी ने पर्दा किया है और वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहा है और वो पर्दा करके पेपर देना चाहता है और इवन दो वो आपको ये भी कहता है कि आप मेरी चेकिंग कर लें, मुझे लड़कियों से अलहदा बिठा दें, अपने पास
बिठा के मेरा पेपर दिलवा दें, उसके बावजूद भी अगर वो इस तरह का ज़ुदोकोब करते हैं इस तरह के स्टूडेंट्स को, तो ये लम्हा फ़िक्रिया है पंजाब यूनिवर्सिटी की तमाम डिपार्टमेंट्स और उनकी इंतज़ामिया के लिए। सेकेंडली, आप लोग ये भी समझ रहे होंगे कि ये मेरे साथ क्यों बैठी है, मैं इसका नामहरम हूँ और ये मीडिया पर आकर इस तरह के बयान दे रही है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि ये कैमरे में अपनी आंखें भी नहीं मिला पा रही, और सिर्फ वजह यही है यहाँ पर इंटरव्यू देने का कि आज अगर ये पर्दे पर, शरिया पर मेरे पे बात हो रही है तो ये कल को किसी और लड़की के साथ भी हो सकती है, कोई और भी इसका विक्टिम बन सकता है, जिसकी वजह से ये उसके खिलाफ जो है आवाज़ बुलंद कर रही हैं। इसके अलावा और क्या मामला थे? बस फिर उन्होंने मेरा पेपर छीन लिया और पेपर लेके वो चली गई अपनी सीट पे। तो मैंने कहा कि आप मेरा पेपर तो वापस करें, आप मेरी चेकिंग करें, आपका पूरा हक है चेकिंग करने का, लेकिन मैं अपना गोन नहीं उतारूंगी। तो वहाँ पर बाकी लड़कियाँ भी इस बात के गवाह हैं जो आपकी क्लास में मौजूद? सब देख रही थी, लेकिन उन्होंने बाद में उनको भी हरासा करना शुरू कर दिया कि बताओ तुम में से मैंने इसको क्या कहा, मैंने अभी कुछ कहा है इसको, जिसकी वजह से तमाम हाल जो है ना वो एंड पे खामोश हो गया और किसी ने कुछ भी नहीं कहा। तो मेरा कैमरा ये भी दिखाएगा कि इनकी माँ जी भी जो है हमारे दरमियान यहाँ पर मौजूद हैं और बैठी हुई हैं। मुझे सदफ ये बताएं आप कि आप कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी में भी कहीं गई हैं? जी, मैं पढ़ती रही हूँ, मैं आउट ऑफ कंट्री जो है वहाँ से मैंने तालीम हासिल की है। तो उसके बावजूद आपने इस्लाम का जो है वो या दीन का जो लगाव है उसको अपने दामन से नहीं छोड़ने दिया? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस चीज़ पे फ़ख्र महसूस करती हूँ क्योंकि इस्लाम जो है हमें पर्दा करना सिखाता है, और खुद हमारे आखिरी नबी। कोई रिवायती तालीम है या कोई दरस निज़ामी? मैंने दोनों तरह की तालीम हासिल की है, दीनी और दुनियावी दोनों। मैंने दोनों ही तालीम हासिल की है, और मैं खुदा के इस चीज़ पे शुक्र भी अदा करती हूँ कि उसने मुझे ये तौफीक अता की है, ठीक है, कि औरत का पर्दा जो है वो उसकी शान है, उसी का जेवर भी है, और मैं उस चीज़ को लेके आगे चल रही हूँ, और ये मेरे लिए इफ्तिखार की बात है। लेकिन मैं फ़कत इसलिए टीवी पर आई हूँ क्योंकि उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा कि तुम जैसी पर्दा करने वाली लड़कियों के किरदारों को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, कि वो लोग यहाँ पे आके खुद तो दुपट्टे में बैठी हुई होती हैं और बाद में बाहर जो लड़कों के साथ अयाशियाँ कर रही होती हैं, उनके साथ डेट्स मार रही होती हैं, मैं तुम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। यानी उसने मेरे साथ फ़कत मुझे निशाने नहीं बनाया, बल्कि मेरे साथ हर उस पर्दा करने वाली लड़की को, उस बाइज़्ज़त लड़की को कि जो अपने लिए पर्दे को इफ्तिखार समझती है, उनको भी नुक्ताचीनी उन पर भी की है। यानी क्या मेरी तरह की हर लड़की जो है वो पर्दे में रह के जो बद किरदार होती है, क्या वो अपने लिए, उसके लिए पर्दा करना एक कैद की तरह है? नहीं, उन्होंने इसके साथ मुझे ये भी कहा कि मैं तुम्हें इस चीज़ की सज़ा भी दूंगी और तुम्हें मैं बताऊंगी, अपनी पोस्ट का मज़ा भी चखाऊंगी कि कोई बड़े ओहदे पे बैठा हुआ हो तो वो तुम्हारे साथ किस हद तक जा सकता है। तो जी, कोई बड़े ओहदे पर बैठा है और पोस्ट का मज़ा जो है वो चखाना चाहती हैं, तो मैं सुप्रिटेंडेंट साहिबा से गुजारिश करूँगा कि काइंडली इस मसले को देखें। आपकी भी बेटियाँ होंगी, बहनें होंगी, और घर में आपके भी फीमेल्स होंगी। आप इस तरीके से अपनी पोस्ट का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए किसी को हिरासा नहीं कर सकती, लेकिन अगर आप फिर भी अपनी पोस्ट का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेना चाहती हैं तो आप लें। फिर इनकी भी हम जो है जितनी आवाज़ बुलंद कर सके अपने प्लेटफॉर्म से हम करेंगे। और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो बात बात पर एक बात कहते हैं कि रियासत मदीना बनाएंगे, तो रियासत मदीना में क्या अबाया, गॉन्स, बुरके, स्काफ या इस तरह के जितने भी पर्दे हैं, क्या उन पर पाबंदी होगी? तो फिर इस मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अलावा कुछ और रख दिया जाए तो फिर समझ भी आती है, फिर यहाँ पर इस्लामिक तालीमात भी नहीं होनी चाहिए। तो ये वो तमाम सवालात हैं जो हर पाकिस्तानी के, हर स्टूडेंट्स के, और ख़ास तौर पर उन फीमेल स्टूडेंट्स के जहनों में घूम रहे होंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इस्मत और अपनी इज़्ज़त के लिए एक पर्दे में रहकर अपनी दीनी और दुनियावी दोनों तालीमात को हासिल करती हैं। यहाँ पर एक बात मैं आपके साथ ऐड करता चलूँ कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं, लेकिन ये यूनिवर्सिटी के माहौल में आती जाती नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गैर महरम लड़के भी मौजूद होते हैं। प्राइवेटली सिर्फ ये एक एकेडमी के तवस्सुस से वहाँ पर एडमिशन भिजवाया और सिर्फ पेपर देने के लिए गई, और जो जो इनके साथ हुआ वो आपने इनकी ज़ुबानी सुना। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।